आज का टॉपिक हमारा है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अंडर ही रोटेशन का पोर्शन हम देखेंगे, दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे रिलेटेड है। अगर उसी चीज को देखें तो इतना दूर जो क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, दैट मीन्स हमने पोलराइजेबिलिटी, इलिप्सॉइड, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अभी एक मॉलिक्यूल, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनली रमन एक्टिव, कंडीशन क्या है? Condition for a molecule to be rotationally active, it must change the shape of the shape of polarizability, ellipsoid with rotation। मतलब रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बेसिकली देखेंगे कि कौन से, एक तो ये पूरा चीज ही हमारा मैथमेटिकल रहेगा, लेकिन हम जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंडीशन क्या होगा, मतलब पोलराइजेबिलिटी, इलिप्सॉइड का शेप चेंज होना पड़ेगा, लेकिन थ्रू रोटेशन। मतलब जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, इधर 180 डिग्री रोटेट करे या फिर 360 करे, ये जैसे भी रोटेट अगर करता है, तब अगर जो मॉलिक्यूल का एनर्जी अगर चेंज होता है, दैट इज इलिप्सॉइड का अगर कोई शेप चेंज होता है या फिर डायरेक्शन चेंज होता है, इन दैट केस हम उसको बोलेंगे कि मॉलिक्यूल रोटेशनली रमन एक्टिव है। ठीक है, तो अभी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करने के लिए बेसिकली जो एनर्जी का जो इक्वेशंस है वो सारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ सिमिलर है। दैट मीन्स द फॉर्मूला क्या था हमारा? एनर्जी का फॉर्मूला था बी जे इंटू जे प्लस 1, यूनिट क्या था? सेंटीमीटर इनवर्स, वेर बी इज द रोटेशनल कांस्टेंट, बी इज द रोटेशनल कांस्टेंट एंड जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अभी ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका सिलेक्शन रूल क्या है? क्या ये सिमिलर है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ या फिर नहीं? अगर उसको हम देखें, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन रूल को देखते हैं, ये हो गया हमारा एनर्जी का वैल्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में हम देखेंगे, सिलेक्शन रूल है डेल्टा जे विल बी इक्वल्स टू 0 एंड प्लस माइनस 2। मतलब ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ सिमिलर नहीं है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था? डेल्टा जे मस्ट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, मतलब 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 ऐसे ट्रांजिशंस पॉसिबल है। वेर एज रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में 0 लेवल तो होगा ही, मतलब 0 to 0, वो ट्रांजिशन कैसे होगा बहुत सारे तो चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन दैट इज प्लस माइनस 2, उनके बारे में क्या वो है बेसिकली 0 to 2 होगा, 1 से 3 होगा, ऐसे ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने देख लिया, सिलेक्शन रूल देख लिया। अभी हमको जो देखना है वो बेसिकली जो डिफरेंस इन एनर्जीज थे उनके बारे में डिस्कस करना है। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा रिकॉल क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे एनर्जी डायग्राम को। वहाँ पर हमने एनर्जी प्रोफाइल जो लेवल्स था उनके बारे में क्या डिस्कस किया था? जितना एनर्जी विथ इंक्रीज इन एनर्जी the gap between levels increases। Okay, done। Now ठीक है, तो फिर हमने कुछ लेवल्स को कंसिडर कर लिया, इनको वैल्यू हम लिख देते हैं। जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 4 एंड जे इज इक्वल टू 5। ओके, तो इनका एनर्जी का वैल्यू क्या था? ये था हमारा 0 भी, यहाँ पर था 2 भी, यहाँ पर होगा 6 भी, उसके बाद हमारा था 12 भी, उसके बाद 20 भी एंड 30 भी। ठीक है,
तो एनर्जी वैल्यूज भी हमने देख लिए। अभी हमको क्या देखना है, ट्रांजिशंस कैसे पॉसिबल है। दैट मीन्स सिलेक्शन रूल का अगर फिर से लिख लेते हैं, सिलेक्शन रूल हमारा क्या हमने बोला, डेल्टा जे विल बी इक्वल्स टू 0 एंड प्लस माइनस 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, एक होगा +2 के लिए, एक होगा -2 के लिए। वो सारी चीजें थोड़ा डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो j इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इनिशिएशन पॉइंट अगर हम j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं तो फाइनल भी j इज इक्वल टू 0 में ही होगा, या फिर चेंज इन रोटेशनल लेवल विल बी इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से अगर हमने ट्रांजिशन स्टार्ट किया है, ठीक है, 0 से अगर हमने ट्रांजिशन स्टार्ट किया है तो जो एंड पॉइंट होगा वो भी 0 में ही होगा। इसका मतलब क्या यही है कि डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हमेशा जे इज इक्वल टू 0 से ही ट्रांजिशन होंगे? नहीं, मतलब ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि अगर हमारा मॉलिक्यूल जे इज इक्वल टू 1 लेवल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1 से अगर उसका इनिशिएशन पॉइंट है, देखो 1 से अगर उसका इनिशिएशन पॉइंट है तो 1 से उसने एक हमने यहाँ पर j इज इक्वल टू 5 तक लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 तक ही लेवल्स है, उससे ज्यादा भी ले हो गए, ज्यादा पॉसिबल्स है, लेकिन हम डायग्राम के लिए इतने दूर तक ही लिए है। देखो अगर हम इनिशिएशन पॉइंट हमारा j इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा फाइनल पॉइंट शुड ऑल्सो बी j इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से अगर हम ट्रांजिशन करते हैं, हम कंसिडर करते हैं, दैट इज हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन 0 से 1 तक गया था, फिर 1 से 0 में आ गया। शुरुआत कहाँ से हुआ है, j इज इक्वल टू 0 से, फाइनल भी आ गया j इज इक्वल टू 0 में। एक ट्रांजिशन हम कंसिडर करते हैं j इज इक्वल टू 1 से 2 तक गया, या फिर j इज इक्वल, जैसे कि हमारा 2 था ऐसे ही हम देख सकते हैं। मतलब कंसिडर करो कि j इज इनिशिएशन पॉइंट यहाँ पर था, j इज इक्वल टू 1 था, ट्रांजिशन हुआ, मॉलिक्यूल को हमने स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और रिले लाइन के लिए क्या बोला था कि जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब मॉलिक्यूल कोई ना कोई वर्चुअल एनर्जी स्टेट तक पहुंचेगा, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हायर एनर्जी तक जाएगा। लेकिन हायर एनर्जी में जाने का मतलब क्या यही है कि वो पूरी लाइफ वहां पर ही रह जाएगा? नहीं रह सकता। हायर एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चीज नहीं रहेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा, फिर से बैक में आ जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में। अभी वो लोअर एनर्जी लेवल उसके इनिशियल पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट टू सम एक्सटेंट पास ही रहेगा। अगर सेम हो जाता है जो कि हमारा डेल्टा जे इक्वल्स टू 0, देखो अगर हमारा ट्रांजिशन का इनिशियल पॉइंट जे इज इक्वल टू 1 है और ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल, जे इज इक्वल टू 1 से ये 2 तक गया, 2 में पहुंचा, 2 से फिर बैक करके आ गया 1 में, तो फिर हमारा अगर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डिफरेंस विल बी 0, सॉरी ये 1 में ही बैक करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 और एंडिंग पॉइंट भी 1 ही रहेगा, तो डिफरेंस कितना हुआ, 0। अगर हम कंसिडर करते हैं 2 से 3 तक गया, फिर 3 से 2 में आ गया, तो फिर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या था 2, फाइनल पॉइंट क्या है 2, तो फिर डिफरेंस कितना होगा 0। इसका मतलब डेल्टा जे का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, 0। तो इसी डायग्राम को हम ऐसे शो कर सकते हैं कि इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर हम ऐसे एरो दिखा सकते हैं। दैट मीन्स ये कंसिडर करता है कि सारे के सारे लेवल से इनिशिएशन हो सकते हैं, सारे के सारे लेवल से ट्रांजिशन हो सकता है, और बैक भी जहाँ से स्टार्टिंग किया है वहीं पर ही एंड किया है, जहाँ से स्टार्टिंग वहीं पर एंड, जहाँ से स्टार्टिंग वहीं पर ही एंड। तो ऐसे हम इतने सारे एरो से शो कर सकते हैं। तो ये स्कैटरिंग हमारा क्या है, j इज इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो वो लाइन उसके रिस्पेक्टिव, हम यहाँ पर अगर हमारा जो एनर्जी लाइन से अगर उनको ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर एक हमको एनर्जी लाइन मिलेगा। ये लाइन किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, देखो मैंने इस लाइन को थोड़ा ब्रॉड तरीके से किया है, क्यों किया है अभी बोल देंगे।
दैट इज ये होगा हमारा रिले स्कैटरिंग। ये क्या है हमारा रिले स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट किया था वहीं पर ही खत्म हुआ, मतलब जितना अमाउंट उसने एब्जॉर्ब किया था, एब्जॉर्ब करने के बाद वो वर्चुअल स्टेट में गया था, उतना सेम अमाउंट उसने एमिट कर दिया। एमिट करने की वजह से वो इनिशियल पॉइंट पे ही बैक में आ गया, तो दैट इज वाई ये हो गया हमारा रिले स्कैटरिंग। अभी रिले स्कैटरिंग इस लाइन को हमने, ये क्या, ये सारे लाइन्स है हमारे स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसको मैंने थोड़ा ब्रॉड तरीके से किया। क्यों? रीजन क्या है? देखो हमने बोला था कि ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलास्टिक पोजीशन ही शो करते हैं, दैट मीन्स रिले स्कैटरिंग को ही शो करते हैं। तो रिले स्कैटरिंग अगर शो करेगा तो रिले स्कैटरिंग जितने नंबर्स ऑफ ट्रांजिशंस होंगे उतना ही तो इंटेंसिटी भी हमारा इंक्रीज करेगा। दैट इज वाई इस लाइन को मैंने ब्रॉड तरीके से किया है, बिकॉज इसका इंटेंसिटी ज्यादा है ये समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अभी हम इन सारी जो एनर्जी लेवल्स है, इनके जो एनर्जी डिफरेंस है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं, पहले मैथमेटिकली देख लेंगे उसके बाद डायग्राम में जाएंगे। दैट इज जे इज इक्वल टू 0 से हमारा ट्रांजिशन हुआ है जे इज इक्वल टू 2 तक, जो कि हमारा इनिशियल ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, बिकॉज डेल्टा जे विच इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 2। 0 को तो हमने देख लिया डायग्राम में, 0 कैसे होगा। अभी प्लस माइनस 2 को लेकर कंसिडर करते हैं। प्लस माइनस 2 में चेंज क्या है? देखो प्लस माइनस 2 बेसिकली कॉन्सेप्चुअली तो दोनों सेम चीज ही है। एक होगा लोअर लेवल से हायर लेवल तक जब ट्रांजिशन होगा, दैट मीन जे इज इक्वल टू 0 टू 2 अगर ट्रांजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं जे इज इक्वल टू प्लस 2। अगर 2 से 0 तक बैक करेगा तो सेम ही एनर्जी एमिट होगा, दैट इज वाई वो -2 कहलाएगा, बिकॉज वो एनर्जी का अमाउंट सेम ही रहता है। एक में एब्जॉर्प्शन होता है तो एक में एमिशन होता है, दैट इज वाई जो मैग्नीट्यूड रहेगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन में चेंज आएगा। दैट इज वाई हम मैग्नीट्यूड को लेकर कंसर्न है। अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं तो साइन तो हमारे हाथ में ही है, वो हम इजीली कर देंगे। ओके नाउ अगर हम फॉर्मूला पुट करके करते हैं, दैट इज हमको क्या निकालना है? हमको एनर्जी गैप निकालना है। एनर्जी गैप क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में कौन था? जे इज इक्वल टू 0 लेवल। इनिशियल में कौन था? जे इज इक्वल टू 0 लेवल। जे इज इक्वल टू 2 था फाइनल में, जे इज इक्वल टू 0 था इनिशियल में। अभी अगर फॉर्मूला में पुट करें, फॉर्मूला हमने क्या देखा था? बी जे इंटू जे प्लस 1। ओके नाउ अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे, मतलब एक बार होगा जब जे के जगह हम 2 पुट करेंगे और दूसरी बार होगा जब जे के जगह हम 0 पुट करेंगे। नाउ अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, बी इंटू 2 प्लस 1 माइनस बी इंटू 0 प्लस 1। अभी 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही रहेगा। देयरफॉर यहाँ से हमको वैल्यू कितना मिला है? यहाँ पे हमको वैल्यू मिला है 6b हमको वैल्यू मिला है। ऐसे ही हम सारे ट्रांजिशन के लिए, देखो हमने यहाँ पर एनर्जी डायग्राम जो शो किया है, ये एनर्जी डायग्राम मतलब यहाँ पर हम जो इनिशियल ट्रांजिशन हमने दिखाया है वो ट्रांजिशन ये वाला है, 0 to 2 तक जो ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हमने दिखा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बोले तो दैट इज ये ट्रांजिशन है ऑपोजिट में भी होगा, जे इज इक्वल टू प्लस 2 के लिए। इस साइड में हम देखेंगे जे इज इक्वल टू प्लस 2 के लिए, और इस साइड में हम देखेंगे जे इज इक्वल टू -2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? जे इज इक्वल टू 0, फाइनल है जे इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इनिशियल है जे इज इक्वल टू 2, फाइनल है जे इज इक्वल टू 0। ये तो हम एक के बाद एक जो एनर्जी वैल्यूज है वो पुट करके कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे जिसके साथ हम सिर्फ जे का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इजीली हमको एनर्जी गैप मिल जाएगा, ठीक है। वो डिराइव कर लेते हैं। दैट इज ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर एनर्जी गैप। ओके नाउ अभी अगर देखिए एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन, दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ यहाँ पर हम क्या देखें? एप्सिलॉन विल बी फॉर जे इज इक्वल टू प्लस 2 लेवल, ठीक है, जे प्लस 2 लेवल में, और जे इज इक्वल टू 0 के लिए, और जे इज इक्वल टू जे का वैल्यू कंसिडर करते हैं। मतलब ये जो लेवल्स है, एक का वैल्यू है जे, एक का वैल्यू जे प्लस 1, इसका वैल्यू जे प्लस
J+2, मतलब J के टर्म में हम देख रहे हैं, दैट इज हमने जो वहां पर 0 1 2 3 ऐसे बोला था, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि J एक लोएस्ट लेवल है, उसके अगर ऊपर का लेवल कौन सा होगा, J+1 होगा, उसके ऊपर का लेवल J+2 होगा। तो यहाँ से हमको बेसिकली मिलेगा जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी पुट करते हैं जो फॉर्मूला है, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या था, Bj इंटू J+1। सो J के जगह एक बार हम पुट करेंगे J+2, दैट इज हमारा फॉर्मूला हम ऐसे पुट करेंगे, देखो डिफरेंट कलर से शो करती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, सॉरी। दिस विल बी J+2 इंटू J+2+1। देखो समझ सकते हो, मतलब इस J के जगह ही मैंने J+2 पुट किया है, हायर लेवल का वैल्यू पुट करा है। नेक्स्ट वैल्यू होगा हमारा माइनस ऑफ Bj इंटू J+1, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। तो अभी अगर हम करते हैं, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी B इंटू J+2, और ये क्या होगा J+3, 2 + 1 3 माइनस B, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज J² प्लस J। नेक्स्ट थिंग हम करेंगे B इंटू J² प्लस 6 प्लस 5, 6J प्लस 5, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 2J प्लस 3J प्लस 6 माइनस B इंटू J² प्लस J, ठीक है। नाउ B को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसके बाद रहेगा J² प्लस 5J प्लस 6 माइनस को अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज माइनस इंटू J², दिस विल बी माइनस J² माइनस J, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नाउ J² एंड J² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा B इंटू 4J प्लस 6, ठीक है। तो डेल्टा E मतलब एनर्जी का जो एनर्जी गैप का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, B इंटू 4J प्लस 6, जहां पर J क्या है, J इज इक्वल टू द रोटेशनल क्वांटम नंबर ऑफ लोएस्ट लेवल। अभी लोएस्ट लेवल क्यों बोला, मतलब देखो जो इनिशिएशन पॉइंट है, इनिशिएशन पॉइंट का होगा, मतलब जो वैल्यू कम होगा, जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, जो कम वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। दैट इज एक हम करके देख लेते हैं कि ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। दैट इज हम देख लेते हैं, फॉर ट्रांजिशन J इज इक्वल टू 0 टू J इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस ट्रांजिशन का डेल्टा ई निकाल लेते हैं, J इज इक्वल टू 0 टू J इज इक्वल टू 2। देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने निकाला है B इंटू 4J प्लस 6, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी, अभी J4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, जो स्मॉलर वैल्यू होगा, दैट मीन J इज इक्वल टू 0 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितना आ गया हमको 6B। देखो हमने ये पहले भी कैलकुलेट किया था, तो हमारा फॉर्मूला जो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला है वो हमारा करेक्ट है एकदम, मतलब इजीली अगर हम जो ट्रांजिशंस है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है अगर वो हमको पता चल गया तो हम इजीली एनर्जी गैप को कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हमने जो देखा है ये एनर्जी गैप कितना था, 6B का एनर्जी गैप था, ठीक है, 6B का एनर्जी गैप था। अभी उसी चीज के लिए हमने जनरल फॉर्मूला भी निकाल लिया, जनरल फॉर्मूला निकालने के बाद हमने उस चीज को फिर से अप्लाई करके देख लिया कि वो फॉर्मूला हमारा ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 6B, जो कि ट्रांजिशन का हमारा वैल्यू मिल गया 0 to 2 का ट्रांजिशन, ठीक है। तो एनर्जी जो फॉर्मूलाज है वो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो कहाँ पर आएगा, उनके बीच का गैप कितना होगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।